हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, आपको नाम से पता लग रहा है इक्वल पोटेंशियल सरफेस। यस, आप बिल्कुल सही समझे हैं। अ सरफेस, एक ऐसी सरफेस हैविंग ऑल द पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल। आई बात समझ में? देखिए, ये एक हमारे पास सरफेस है। इस सरफेस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स। आप इसके पास पास पॉइंट्स ले लीजिए या फिर आप दूर दूर ले लो। मतलब ये सरफेस लिया आपने, इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। आप इतने सारे पॉइंट लेंगे तो क्यों ना ऐसा मान के चलिए ये बहुत सारे पॉइंट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करना है, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो भी किया आपने ऑब्जर्व किया कि ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपने पाया कि इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। इस पॉइंट पर देखा, वो भी 5 वोल्ट। अरे, इस पॉइंट पर भी 5 वोल्ट। ओहो, इस पॉइंट पर भी 5 वोल्ट है। मीन्स हर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी सरफेस, मतलब आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। अगर आप इसके पास में भी एक पॉइंट लेंगे, वो भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट। हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना आपको मिल रहा है, 5 वोल्ट। कहने का मतलब है आपको सेम पोटेंशियल मिल रहा है। तो आपके लिए ये सरफेस क्या होगी, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये सरफेस कहां पर हो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए, ये तो हमारा कहने का मतलब है कि एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसकी और अप्रोप्रिएट अगर डेफिनेशन पढ़े तो बच्चों क्या होता है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए, कई बार हमने ऐसा किया भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने 1 2 पॉइंट्स लिए, कभी 3 पॉइंट्स ले लेता है, कभी 4 पॉइंट्स ले लेता है। ठीक है, तो मान लेते हैं देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। होते हैं भाई, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट दिख रहे हैं, वो तो है ना। तो देखिए क्या करना है। अब हमने क्या किया, मान लेते हैं ऐसे ही कुछ पॉइंट्स ले लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन एंड सो ऑन। आपने ऑब्जर्वेशन किया, कुछ आपने देखा, ये वाला पॉइंट का जो भी पोटेंशियल है, मान लो 10 वोल्ट, इसका भी 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 10 वोल्ट, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। और इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं, तो इन लाइंस को, और कुल मान लो एक पॉइंट ये भी था, एक पॉइंट ये भी था। यहाँ पर आपने 11 वोल्ट देख लिया, यहाँ पर आपको मिल गया 12 वोल्ट, यहाँ पर आपको मिल गया 18 वोल्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी जितने भी पॉइंट्स हमारे आइडेंटिकल पोटेंशियल के थे, उन सबको आपने ड्रॉ किया। लो, इसको मिलाया, 10 को मिलाया, डिश 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 डिश, एंड ये करते 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 ये, इसको मत मिलाना भाई, ये तो 11 हो गया, ये नहीं आएगा। और अंदर भी जितने पॉइंट्स है वो सब 10 के अंदर है। 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 10 10 10 करते करते 10 10 मत करना। ठीक है, 10 वोल्ट पर है। तो ये सरफेस जो आपने ड्रॉ करी है, इस सरफेस को हम क्या बोले, कही जाएगी, ये सरफेस होगी हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आइडेंटिकल पोटेंशियल पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उनसे पास होने वाली सरफेस या उनसे ड्रॉ की जाने वाली सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। आ गई बात समझ में? तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अ सरफेस, देखिए, अ सरफेस हैविंग ईच एंड एवरी पॉइंट, कह सकते हैं ऑल द पॉइंट्स, हैविंग ऑल द पॉइंट्स at same potential, at same potential is known as the equipotential surface, the equipotential surface। ठीक है, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने करनी है, टेंशन मत लीजिए, ये आता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, देखिए दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं, बहुत अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो बोलेंगे हम उसे, वो है हमारी, लिखिए जल्दी से, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स लिखना, अ सरफेस
लिखना a surface drawn through all the points at identical या सेम बोल सकते हैं आप, at identical potential, जो कहाँ से पास होती है या कहाँ से ड्रॉ की जाएगी, आइडेंटिकल पोटेंशियल पर पॉइंट्स होंगे। एट आइडेंटिकल पोटेंशियल is known as, it is called as the equipotential surface। जल्दी से लिख लेंगे इसको, the equipotential surface, जल्दी से, ठीक है, नोट करो इसको। ये नोट कर लिया है। एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। देखिए सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से है, ये हम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और से पीछे बढ़ा लो इसे, ठीक है। अब क्या किया आपने, यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, मान लेते एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये देखो ये पॉइंट्स हमारे इस तरह से हैं कि इसके अंदर यहाँ पर सारे पॉइंट्स किस पर है, एट अ सेम पोटेंशियल, सबके सब सेम पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक सरफेस ड्रॉ की, लीजिए ये सरफेस ड्रॉ कर ली, तो ये सरफेस हमें इस टाइप की होगी कि इस सरफेस के अंदर आने वाले या इसकी सरफेस की बाउंड्री के अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, सेम पोटेंशियल पर। तो ये अपने आप में क्या है, हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे ही एक दो और बना लेते हैं, लीजिए सिंपल आपको ऐसे बनाना है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आई बात समझ में, जल्दी से नोट करो। इसके बाद करते हैं हम द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, या सीधे सीधे नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। प्रॉपर्टीज आई या ना आई, अगर आपके पास आता है केवल इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद आप कुछ पॉइंट्स लिख लेना उसमें, ठीक है, थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जल्दी से हेडिंग डालेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए बच्चों, सपोज दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये बात समझ में, जैसे कि हमारे पास ये है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर हर पॉइंट पर क्या है, पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल है वो सेम है। जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है, हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 90 डिग्री पर बाहर की ओर ऐसे होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ स्टेप्स है, ऐसे में देख रहे हैं आपकी तरफ को है, ऐसे में हमने कंसीडर किया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ की होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की इधर की होगी, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। या आप सीधे सीधे बोल सकते हैं द प्लेन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से लिखेंगे इसे, देखिए द प्लेन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, द प्लेन ऑफ, सीधे सीधे लिखता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप समझ जाएंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, EQUI, इक्विपोटेंशियल सरफेस is perpendicular to the electric field, yes, the direction of electric field भी आप बोल सकते हैं, electric field, ठीक है। जल्दी से सेकंड पॉइंट डालेंगे आप लोग। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट बोलता है, देखिए हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। सपोज हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ये है, ये हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर है,
कोई भी आपने 2 पॉइंट पकड़ना है, आपने कोई भी 2 पॉइंट पकड़ना है। सपोज दैट पॉइंट, एक पॉइंट पकड़ लिया आपने ए और एक पॉइंट पकड़ लिया बी, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी, एंड वी नो दैट द पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज आइडेंटिकल। इट मीन्स वी ए इक्वल टू वी बी। वी ए इक्वल टू वी बी है, तो बताइए कोई भी 2 पॉइंट अगर हो, ऐसे ही कोई हमने 2 आर्बिट्ररी पॉइंट्स पकड़ लिया ए एंड बी, अगर ऐसे ही हमने कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लिए तो उन 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? सोचिए जल्दी से। ऐसा बोल सकते हैं हम, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 points on an equipotential surface, equipotential surface कितना होगा अभी? जल्दी से बताइए कितना होगा। ये हम लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, बताओ जल्दी कितना होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, एंड वी नो दैट वी ए एंड वी बी आर इक्वल। जब वी ए और वी बी इक्वल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ कि वी ए इस वी बी को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो वी बी इक्वल टू 0, तो वी कैन राइट इट 0, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 होगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये ऑप्शनल में जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, तो वहां पर आपको हो सकता है ऐसे फिलअप करने के लिए बोल दे, ठीक है, या 1 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन आए, कितना होगा? आप लिखेंगे सीधे सीधे 0 होगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो प्रेजेंट जो भी पॉइंट होंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा 0 होगा, ऑलवेज 0। तो लिख सकते हैं आप, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। आगे बात समझ में, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेकंड केस का थोड़ा थोड़ा वैसे ही लेना है कुछ। देखिए आपके पास फिर से एक क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और कोई भी 2 पॉइंट्स आपने ले लिए, एक पॉइंट ए है आपके पास और दूसरा पॉइंट है आपके पास पॉइंट बी, ठीक है। इस पॉइंट ए का पोटेंशियल है वी ए, इस पॉइंट बी का पोटेंशियल है वी बी। अब हमारे पास एक क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू। इस क्यू चार्ज को आपने ए से बी तक मूव कराना है, ए से बी तक ले जाना है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हमने ऐसा पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी 2 पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव कराने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है ना। तो क्या था हमारा, सपोज दैट वर्क डन इज डब्ल्यू ए बी, क्योंकि ए से बी तक ले जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी नो दैट, देखते भी पोटेंशियल, ये वर्क डन की वैल्यू निकालनी है बच्चों, वर्क डन की। इस क्यू को मूव कराने में कितना वर्क डन होगा इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने देखो डेफिनेशन पढ़ी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन यूनिट को, तो वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। बट वी नो दैट फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। ये हमने पहले पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ लिया। फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0। तो भाई जब ये 0 है तो यहाँ पर पुट कीजिए, जल्दी से पुट करेंगे। तो 0 इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, एंड वी हैव, देखिए ये क्यू यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्यू इंटू 0 0, वी डब्ल्यू ए बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी चार्ज को कोई भी वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही जाएगा, ठीक है, खुद जाएगा वो। तो आप लिखेंगे इसमें, समझ में आया बात, इसको आप नोट भी कर सकते हैं साइड पे। वैसे आपको केवल एक लाइन लिखनी है, बट आपको ये हो गया आपका प्रूफ टाइप हो गया, प्रूफ। इसको आप साइड पे चिपका लो बच्चों, जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो, इसको चिपका लो साइड पे समझने के लिए केवल, ताकि आप बहुत दिन बाद जब अपनी बुक खोलेंगे, जब आपका ये बचपन हो चुका होगा तो आपको ये याद आ जाएंगी, होती है ना कोई मेमोरीज,
कुछ देख पिक्चर्स देखकर याद आती है ना, देखते हैं ना मोबाइल में, फोटोज देखते हैं अभी अपनी यादें ताज़ा करने के लिए। तो ऐसे ये छोटी सी एक एल्बम की तरह चिपका दो साइड पे। तो लिखना नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क हैज टू बी डन, नो वर्क हैज टू बी डन in moving a charge from one point to another, इसमें on an equipotential surface, on an equipotential surface, ठीक है, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। इट मीन्स WAB इक्वल टू 0, सीधे सीधे ऐसे लिखिए आप, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन भी 0 हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से इतना नोट करो, पहले जल्दी से नोट करो, फिर जरा एक पॉइंट और कराते हैं। ठीक है, आपने थर्ड पॉइंट कर लिया है, नाउ लास्ट पॉइंट करते हैं इसका। देखिए लास्ट है बट इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कह रहा है कि लास्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करते, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। अब क्यों नहीं करती हैं? देखिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास ये है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स इसकी हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। यस, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ये भी 10 होगा, हर पॉइंट पर क्या होगा, 10 होगा। भाई जितने भी पॉइंट्स आ जाए इस सरफेस में, उन पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। ऐसे ही एक अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस तरह से है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। एंड सपोज एंड दैट कॉमन पोटेंशियल इज 15 वोल्ट, ठीक है, हर पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल 15 हर पॉइंट पर 15 रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मत कहना भाई यहाँ पे 10 है यहाँ पे 15 है, भाई ये अपने आप में अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ऐसा तो होना है कि इसकी 10 है तो इसका भी 10 होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसका 15 है तो इसका भी 15 होना चाहिए, ये अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस के अंदर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, आइडेंटिकल है। ऐसे ही ये भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों अगर इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगा, what will be happen। देखिए क्या होगा, मान लेते हैं ये वाली 10 वाली तो ये है, 10 वाली ये है और 15 वाली ये है। अगर ये दोनों सरफेसेस इंटरसेक्ट करती है, लो इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, करते 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 देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत मजा आने वाला है। देखिए इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए भाई ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप से इन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो इनका इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलिए, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलिए। देखिए कौन सी होगी, मैं जरा इसको हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पर है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन, जो आपको हाईलाइटेड लाइन है, ये दिख रही है आपको, है ना। अगर ये इंटरसेक्ट करती तब, हाँ वैसे नहीं करती, क्यों, जब करती तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। देखिए इस पॉइंट पर जहां पर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पर इस सरफेस के अकॉर्डिंग, अगर पहले सरफेस के अकॉर्डिंग बात करें, इस सरफेस के अकॉर्डिंग बात करें, इस सरफेस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जितना भी पॉइंट, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, हर पॉइंट्स पर 10 होगा। ठीक है, और जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया था, भाई ये क्या किया हमने, जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया था, ठीक है, तो इस कॉमन लाइन पर इसके अकॉर्डिंग, इस सरफेस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 15। कुल मिला के देखिए इस टाइम पे जब ये दोनों इंटरसेक्ट हो चुकी हैं, तो वो लाइन, वो कॉमन लाइन, वो क्या हो गई, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर चिपकी है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस लाइन पर, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, वहां पर देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 2 होगी, 2 वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी,
एक या तो इस पॉइंट पर 15 भी होगी, इसी पॉइंट पर 10 भी होगी, और ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर दो वैल्यूज हो किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि किसी कॉमन पॉइंट पर, किसी सिंगल पॉइंट पर देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज व्हाई वी से द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब अलग अलग पोटेंशियल पर, ये अलग पोटेंशियल पर है, ये अलग पोटेंशियल पर है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आई यही? ठीक है, तो जल्दी से एक लाइन लिखेंगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेसेस never intersect each other। रीजन भी लिखिए भाई, इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करते हैं गलती से भी, इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करते हैं, देयर विल बी, क्या होगा वहां पर, देयर विल बी two values of electric potential, there will be two values of electric potential at, कहाँ पर, potential at the intersection point, intersection line भी कह सकते हो आप, intersection point, which is, जो कि क्या है, which is impossible या not possible कह सकते हैं आप, impossible। ठीक है, तो ये था भाई इसका कंसेप्ट कि क्यों कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पर आपका इस पोटेंशियल का, ये जो हमारा दो, देखो हम सेकंड चैप्टर में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका हमने पोटेंशियल वाला पार्ट हमारा पूरा लगभग आज अब कंप्लीट हो गया, थियोरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद वाले लेक्चर में हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।